हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे 7QC टूल्स की ट्रेनिंग। 7QC टूल्स वो टूल्स होते हैं जो प्रोसेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये 7 तरह के ऐसे टूल हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं रूट कॉज एनालिसिस में। तो दोस्तों, हम जब भी रूट कॉज एनालिसिस RCA परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हम रेडबिन एनालिसिस के थ्रू परफॉर्म कर रहे हों, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू परफॉर्म कर रहे हों, उसमें ये हेल्पफुल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैंने 7 डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है। हर लेक्चर में एक टूल बताया गया है और उसकी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी को भी बताया रखा है मैंने। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, 7QC टूल फंडामेंटल टूल्स होते हैं जो कि प्रोसेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उनमें पोटेंशियल कॉजेस का पता लगाते हैं, जो कि फिर ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। उनसे रूट कॉज का पता चलता है और रूट कॉज ही डिफेक्ट का रीज़न होता है। इसके बारे में मैं अभी और बताऊंगा। ये डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन और रिजल्ट्स को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। ये स्टैटिस्टिकल स्टडी जब परफॉर्म करते हैं हम, उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। पहला टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और इस लेक्चर में हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम पोटेंशियल कॉजेस जो होते हैं प्रॉब्लम की, उनको आइडेंटिफाई करता है। पोटेंशियल कॉजेस क्या होते हैं? पोटेंशियल कॉजेस वो कॉजेस होते हैं जो कि डिफेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हो सकता है ये इनमें से कुछ ना हो रूट कॉज, और हो सकता है इनमें से एक ही रूट कॉज है। हो सकता है इनमें से 2 रूट कॉज हों, 3 रूट कॉज हों। तो दोस्तों, पोटेंशियल कॉजेज क्या है? इनकी संभावना हो सकती है रूट कॉज होने की, और जब इनको प्रैक्टिकली जाके चेक किया जाता है कि ये प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं, तो उनसे पता चलता है कि रूट कॉज क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें पोटेंशियल कॉजेज पता करने के लिए हम 6M की वजह से पोटेंशियल कॉजेज जो होते हैं, 6M हमारे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर। तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल कॉजेज हैं उनको लिस्ट कर लेते हैं। इस डायग्राम को हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, और इस डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। ये एक टेम्पलेट है फ्रेंड्स। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं राइट में, और लेफ़्ट साइड में मेज़रमेंट, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर, मैन पावर और मशीन की वजह से जितने जितने पोटेंशियल कॉजेज़ हैं उनको लिस्ट कर लेते हैं। इस डायग्राम का बेनिफिट क्या होता है? ये पोटेंशियल कॉजेज़ को लिस्ट करता है, इनको आइडेंटिफाई करता है, फिर इनका वैलिडेशन करके रूट कॉज का पता लगाता है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ाता है, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हेल्पफुल होता है। टीम वर्क को ये प्रमोट करता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग को भी प्रमोट करता है। एक केस स्टडी देखेंगे दोस्तों। एक पॉलीयूरेथेन प्रोसेस है। पॉलीयूरेथेन प्रोसेस से हम फोम्स बनाते हैं। उसमें पॉली ऑयल और आइसोसाइनोइड को मिक्स करके मोल्ड में पोरिंग की जाती है, फिर मोल्ड को क्लोज कर दिया जाता है। उसको थोड़ी देर तक एक डेफिनिट टेम्परेचर पे क्योर किया जाता है और फिर फोम बन के रेडी हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट फोम जो है हमारी रेडी हो रही है, उसमें कहीं कहीं फोम फिल नहीं होती है, गड्ढे आ जाते हैं। तो उस डिफेक्ट की एनालिसिस करेंगे हम पोरिंग प्रोसेस के लिए, यानी जब हम केमिकल डाल रहे हैं उस प्रोसेस के लिए हम जो है उस डिफेक्ट की एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर की वजह से जितने भी रीज़न हैं हमने लेफ़्ट में लिस्ट कर लिए और राइट में रीज़न लिख दिया अनफिल।
और मैन की वजह से मान लीजिए रॉन्ग पोरिंग डन आया, ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉज। फिर क्यों रॉन्ग पोरिंग कर रहा है बंदा, जो हमारा मैन पावर है वो रॉन्ग पोरिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मेथड में हमारा एक प्राइमरी कॉज है रॉन्ग पोरिंग मेथड। मटेरियल में हो सकता है कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो चाहिए उसको मीट ना कर रहा हो रॉ मटेरियल हमारा। मशीन में पंप के प्रेशर की में जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो है अनफिल आ रहा है। और उसका सेकेंडरी कॉज है मेंटेनेंस, पंप को मेंटेनेंस चाहिए। मदर नेचर में लो टेम्परेचर है रॉ मटेरियल का, क्योंकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वही कम है हमारा, तो उसकी वजह से हमारे रॉ मटेरियल का टेम्परेचर लो है। और मेज़रमेंट में कोई ऐसा रूट कॉज पोटेंशियल कॉज नहीं है। अब हमने जाके प्रैक्टिकली चेक किया कि इनमें से कौन कौन से पोटेंशियल कॉजेज़ हमारे प्रोसेस में प्रेजेंट है। तो हमें पता चला कि जो मैन पावर है उसको जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो सही से कर नहीं रहा है, गलत पोरिंग कर रहा है। तो मैन पावर को जो है हमने ट्रेनिंग दे दी और प्रॉपर ट्रेन किया, उसके बाद वो जब पोरिंग कर रहा है तो सही कर रहा है, ये डिफेक्ट ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। एंड आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक नया 7QC टूल लेकर आऊँगा। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। और 3 चीज़ें ना भूलें दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।